बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बिशारत, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल सॉल्यूशन। आज बात करेंगे हम जो फवाद चौधरी एक्स मिनिस्टर है पीटीआई का, उस पे जो एफआईआर में दफात लगाई गई, उनकी क्या नौयत है। उन दफात जो लगाई गई हैं उन पर कितनी सजा हो सकती है और पुलिस किस तरीके से उनको अरेस्ट कर सकती थी या तरीक़ेकार क्या था अरेस्ट करने का। ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया। तो जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जो एफआईआर है वो आपने मुलाहिजा की होगी, उस एफआईआर में 4 दफात लगाई गई। 4 दफात में जो एक्ट इस्तेमाल किया गया वो ताज़ीरात पाकिस्तान है। ताज़ीरात पाकिस्तान की 124 ए दफा लगाई गई। उसके अलावा 153 ए, 505 और 506, ये तमाम 4 की 4 दफात लगाई गई। अब इनकी नौयत क्या है, इनकी सजा कितनी होगी, और जो एक्स मिनिस्टर फवाद चौधरी पीटीआई के जो हैं उनको अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। तो ये इन तमाम चीज़ों को हम देखेंगे बड़े थोड़े से मुख्तसर से वक्त में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जो सेक्शन 124 ए ताज़ीरात पाकिस्तान का है उसको देख लेते हैं। सेक्शन 124 ए बगावत के मुतालिक दफा है। जो सेक्शन है 124 ए बगावत के मुतालिक, इसमें ये वजाहत की गई कि अगर कोई शख्स गवर्नमेंट वफाकी हो, सूबाई हो, जो दफा 124 ताज़ीरात पाकिस्तान है उसमें वजाहतन बताया गया कि कोई भी शख्स जो आईनी तौर पर हुकूमत कायम हो उसके खिलाफ अगर नफरत या हकारत पैदा करे, कोई ऐसे अल्फाज तहरीरी भी हो सकते हैं और वर्बल भी हो सकते हैं, ज़बानी भी हो सकते हैं। ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करे कि जो आईनी तौर तरीके से हुकूमत बनी उसमें नफरत या हकारत पैदा करे तो वो शख्स इस जुर्म का मुर्तकिब होगा। सेक्शन 124 ए पाकिस्तान ताज़ीरात पाकिस्तान ज़ाब्ता बताता है। अब इसका जो प्रोसीजर है वो क्या, अगर किसी शख्स पर 124 ए सेक्शन अप्लाई होता है तो उसका तरीक़ेकार ये है कि पुलिस उस शख्स को जिसके खिलाफ एफआईआर हुई, उस शख्स को बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। इन जो शेड्यूल है उसमें वजाहतन बताया गया कि शेल का लफ्ज यूज किया गया। शेल इज मैंडेटरी। तो शेल का लफ्ज इस्तेमाल करके बताया गया कि वारंट लाजमी तौर पर दिखाया जाएगा। उस शख्स को जिसके खिलाफ एफआईआर हुई बगैर वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये शेड्यूल के वर्ड्स हैं वो हैं शेल नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। तो वारंट लाजमी है, वारंट दिखाने के बगैर, वारंट के बगैर आप उस अक्यूज को अरेस्ट नहीं कर सकते। और ये जो ऑफेंस है बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, तो इसकी नोयत नॉन बेलेबल ऑफेंस की है। तो ये एज ए राइट नहीं, एज ए ग्राउंड बेल जो मिल सकती है। तो इसके अलावा ये ऑफेंस कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है, तो ये कंपाउंडेबल नहीं है। तो इसकी जो पनिशमेंट बताई गई ताज़ीरात पाकिस्तान में वो उम्र कैद है। तो इसकी जो जुरिस्डिक्शन है ट्रायल की वो सेशन कोर्ट है। तो एक जो सेक्शन एक दफा जो 124 से एफआईआर में लगाई गई वो हमने डिस्कस की। हम अब दूसरी दफा जो है 153 ए पीपीसी, अब इसका जिक्र कर लेते हैं कि 153 ए क्या कहता है।
अब जल्दी से हम दूसरा जो सेक्शन है, दफा है 153 ए पीपीसी की, उसका जिक्र कर लेते हैं। जो अकॉर्डिंग टू लॉ जो 153 ए है, उसमें आप जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है उसको ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करते हैं, कोई ऐसे अपने अल्फाज इशारों से तहरीरी तौर पर ज़बानी कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जिससे शय का इकदाम होता है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब होती है। तो इसकी जो पनिशमेंट है और शेड्यूल के मुताबिक इसको अरेस्ट किया जा सकता है कि नहीं, वो देख लेते हैं। इसकी जो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस दफा का जो नोयत है वो विदाउट वारंट पकड़ सकते हैं या नहीं। अब अगर हम 153 ए पीपीसी को देखें, इसके शेड्यूल के मुताबिक जो अरेस्ट है वो मे अरेस्ट विदाउट वारंट, वारंट के बगैर भी अरेस्ट किया जा सकता है इस जुर्म के मुर्तकिब मुल्ज़म को। इसके अलावा जो ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल, तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉट कंपाउंडेबल ऑफेंस है और इसकी सजा 5 साल या जुर्माना है। तो अगला जो ऑफेंस एफआईआर में लगाया गया वो 505 है, ताज़ीरात पाकिस्तान का। तो जो सेक्शन 505 ताज़ीरात पाकिस्तान का है, उसमें भी वही अल्फाज, वही अफवाह है जो कि जो डिपार्टमेंट है उनके अगेंस्ट अगर आप करते हैं तो वो शख्स जो प्रोपोगंडा या कोई ऐसी बातें कर रहा है तो उसके ऊपर भी ये जुर्म लगेगा 505 ताज़ीरात पाकिस्तान, जिसके मुताबिक जो इसका अरेस्ट करने का इस अगर ये ऑफेंस लगा है 505 ताज़ीरात पाकिस्तान, तो फिर उस शख्स को शेड्यूल के मुताबिक अगर किसी शख्स पर सेक्शन 505 ताज़ीरात पाकिस्तान लगाया जाता है तो उसके मुताबिक सेक्शन 505 के मुताबिक उस शख्स को शेड्यूल के मुताबिक उस शख्स को में अरेस्ट विदाउट वारंट, वारंट के बगैर भी अरेस्ट किया जा सकता है। ये जो दफा है ताज़ीरात पाकिस्तान की, इसके मुताबिक भी बेलेबल ऑफेंस नहीं है, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉट कंपाउंडेबल ऑफेंस है और इसकी सजा 7 साल और फाइन है। एंड फाइन का लफ्ज है, और का नहीं है। इसके साथ सजा के साथ फाइन लाजमी है, जुर्माना भी लाजमी होगा सजा के साथ। अब इसके अलावा ये हमने 3 जो दिफात है उनका जिक्र कर लिया। अब जो लास्ट वन है 506 ताज़ीरात पाकिस्तान पीपीसी, इसके मुताबिक क्या बनता है जुर्म और क्या एक्ट करने से 506 दफा लगती है। सेक्शन जो 506 ताज़ीरात पाकिस्तान का है वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन के हवाला से है। जो शख्स इस जुर्म का मुर्तकिब होगा उसकी जो पनिशमेंट इसमें बताई गई है उसके बारे में, और बेलेबल है या नॉट बेलेबल, शेड्यूल के मुताबिक ये जिक्र कर लेते हैं। तो इस शख्स को शेड्यूल के मुताबिक विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं किया जा सकता, शैल नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। अब शेड्यूल के मुताबिक इस ये जो है बेलेबल ऑफेंस है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है और इसकी जो पनिशमेंट है शेड्यूल में दी गई कि 2 साल की सजा और फाइन या जुर्माना और दी बोथ या दोनों, यानी कि सजा भी हो सकती है खाली या सिर्फ और सिर्फ फाइन हो सकता है या दोनों चीजें हो सकती हैं। इन दिफात में जो हैवी और जिनकी सजा ज्यादा है वो 124 ए वेरी डेंजरस ऑफेंस है। ये जो इसे कमिट करता है उसे उम्र कैद तक सजा हो सकती है। तो हमने जो लीगल पॉइंट है वो डिस्कस किया कि जो मिनिस्टर के ऊपर एफआईआर लॉन्च की गई उसमें जो ऑफेंस थे उनकी नोयत क्या थी, वो बेलेबल थे या नॉन बेलेबल हैं या कंपाउंडेबल हैं, इनकी पनिशमेंट क्या है शेड्यूल के मुताबिक। तो इस शख्स जो कि इसका मुर्तकिब होता है उसकी जो अरेस्ट करने का तरीका है वो वारंट के साथ है या विदाउट वारंट भी वो अरेस्ट किया जा सकता है।
बड़े ब्रीफली हमने इन दफात का जिक्र किया, समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो लाइक कर लें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।